नमस्कार और आदाब आप सब दोस्तों को आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके अपने चैनल आस्क फॉर एश्योरेंस पर। पहले हमने बात की थी कि नेचुरल बेनिफिक्स कैसे कभी भी फंक्शनल मैलिफिक्स बन जाते हैं क्योंकि वे दुखस्थानों छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामी होते हैं अगर ये भाव किसी त्रिकोण राशि से रूल हों। आज हम बात करेंगे कि कैसे नेचुरल मैलिफिक्स कुछ लग्नों के लिए फंक्शनल बेनिफिक्स बन सकते हैं। अब एक सिंपल नियम है किसी भी नेचुरल मैलिफिक्स के फंक्शनल बेनिफिक बनने के लिए, अगर वो किसी भी लग्न के त्रिकोण भावों में से किसी का स्वामी हो। अब त्रिकोण भाव हैं तीसरा लग्न यानी पहला भाव, फिर 5वां भाव और 9वां भाव। हालांकि लग्नपति या लग्न का स्वामी हमेशा उस लग्न के लिए फंक्शनल बेनिफिक और नेचुरल बेनिफिक दोनों माना जाता है, तो वो बात अलग है। तो यहाँ 5वें और 9वें भाव के स्वामी वो किसी लग्न के लिए फंक्शनल बेनिफिक्स होते हैं, चाहे वे नेचुरल मैलिफिक ग्रह ही क्यों न हों। मिसाल के तौर पर वृषभ और तुला दोनों राशियों के लिए शनि एक फंक्शनल बेनिफिक बन जाता है, भले ही वो नेचुरल मैलिफिक है। वजह यह है कि वृषभ लग्न के जातक के लिए शनि 9वें और 10वें भाव का स्वामी है, जबकि तुला लग्न के जातक के लिए शनि 4थे और 5वें भाव का स्वामी है। तो तुला लग्न वालों के लिए ये एक केंद्र भाव और एक त्रिकोण भाव रूल करता है, और वृषभ लग्न वालों के लिए भी ये एक त्रिकोण और एक केंद्र भाव रूल करता है, और इसलिए शनि वृषभ और तुला लग्न वालों के लिए एक मजबूत फंक्शनल बेनिफिक बन जाता है, भले ही वो नेचुरल मैलिफिक हो। इसी तरह सूर्य जो नेचुरल मैलिफिक है वो मेष और धनु दोनों राशियों के लग्न वालों के लिए फंक्शनल बेनिफिक बन जाता है, क्योंकि मेष लग्न वाले के लिए वो 5वें भाव का स्वामी है और धनु लग्न वाले के लिए 9वें भाव का। तो इन दोनों लग्नों के लिए सूर्य मजबूत फंक्शनल बेनिफिक बन जाता है, भले ही वो नेचुरल मैलिफिक हो। फिर कर्क राशि के लिए मंगल जो 5वें और 10वें भाव का स्वामी है वो मजबूत फंक्शनल बेनिफिक बन जाता है, भले ही वो नेचुरल मैलिफिक हो, क्योंकि वो त्रिकोण और केंद्र भाव रूल करता है। दूसरी तरफ सिंह लग्न वाले जातक के लिए मंगल फंक्शनल बेनिफिक बन जाता है, भले ही वो नेचुरल मैलिफिक हो कि वो 4थे और 5वें भाव का स्वामी है। सिंह लग्न वाले जातक के लिए आप ये भी देखेंगे कि जो ग्रह नेचुरल मैलिफिक है मगर फंक्शनल बेनिफिक बनता है, उसके साथ आमतौर पर लग्नपति भी उस मैलिफिक ग्रह से मित्रता रखता है। हालांकि यहाँ एक शर्त है कि त्रिकोण भाव का स्वामी किसी भी दुखस्थान का स्वामी न हो, खासकर अपनी मूल त्रिकोण राशि के जरिए। मिसाल के तौर पर कन्या लग्न वाले जातक के लिए शनि 5वें और 6ठे दोनों भावों का स्वामी है, तो शनि एक त्रिकोण भाव तो रूल करता है, मगर इसकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ है जो 6ठे भाव को रूल करती है, जो कि मजबूत दुखस्थान है। तो कन्या लग्न वाले के लिए शनि एक त्रिकोण भाव रूल करने के बावजूद फंक्शनल मैलिफिक बन जाता है। तो ये नियम जरूरी हैं कि कोई ग्रह जो किसी कुंडली में किसी निश्चित लग्न के लिए 2 राशियों का स्वामी हो, अगर वो त्रिकोण भाव रूल करे मगर साथ में कोई दुस्थान भी रूल करे, खासकर मूल त्रिकोण राशि के जरिए, तो वो फंक्शनल मैलिफिक नहीं बन सकता, जैसा हमने कन्या लग्न के मामले में देखा। अब कुछ नियम ये भी कहते हैं कि कोई ग्रह भले ही वो नेचुरल मैलिफिक हो, वो किसी लग्न के लिए न्यूट्रल हो सकता है, बशर्ते वो कुछ खास भावों का स्वामी हो कुंडली में। मिसाल के तौर पर मेष लग्न वाले जातक के लिए शनि एक केंद्र भाव और एक उपचय भाव रूल करता है, यानी 10वां और 11वां भाव। तो यहाँ शनि एक केंद्र भाव रूल करता है और कोई दुखस्थान नहीं रूल करता। इसकी मूल त्रिकोण राशि तो 11वें भाव को रूल करती है। तो यहाँ अक्सर शनि को मेष लग्न वालों के लिए न्यूट्रल ग्रह मान लिया जाता है, मगर मैंने जो देखा है वो ये है कि आमतौर पर ग्रह पूरी तरह से न्यूट्रल किसी भी सूरत में नहीं होते, वो किसी न किसी तरफ झुकते ही हैं। भले ही वो दिखने में न्यूट्रल लगें, जहाँ वो एक केंद्र भाव रूल करते हैं, भले ही वो नेचुरल मैलिफिक हों। वे एक केंद्र भाव रूल करते हैं और कोई और भाव रूल करते हैं, मगर दुखस्थान नहीं रूल करते। तो आमतौर पर उन्हें, खासकर अगर वो लग्नपति से मित्र हों, तो उन्हें कहा जाता है कि वे या तो मैलिफिक हैं या न्यूट्रल, मगर फंक्शनल मैलिफिक नहीं। मगर मेरा अनुभव है कि मेष लग्न वाले जातक के लिए भी, जहां शनि केंद्र भाव रूल करता है और उसकी मूल त्रिकोण राशि 11वां भाव है, फिर भी अगर शनि अस्त हो जाए या नीच का हो जाए मेष लग्न वाले के लिए, खासकर लग्न में ही, तो वो बहुत सारी चुनौतियां पैदा कर सकता है, भले ही वो न्यूट्रल लगता हो। तो ध्यान रखना चाहिए कि जो नेचुरल मैलिफिक है मगर किसी लग्न के लिए फंक्शनल बेनिफिक लगता है, वो ग्रह अच्छी डिग्निटी में भी होना चाहिए और अस्त न हो और किसी बुरे योग में न हो। जब नेचुरल मैलिफिक्स फंक्शनल मैलिफिक्स बनते हैं तो उनका मसला कम होता है,
मगर मसला बड़ा तब होता है जब नेचुरल बेनिफिक्स फंक्शनल मैलिफिक्स बनते हैं, क्योंकि मैलिफिक्स हमेशा मौका ढूंढते हैं चुनौतियां देने का, क्योंकि मैलिफिक्स ज़्यादा कर्मी ग्रह हैं। वे आपके लिए मुसीबतें पैदा करते हैं ताकि आप अपना कर्म चुकाएं या अपने कर्म के आधार पर जिएं या अपने कर्म की तरफ झुकें। मैलिफिक्स ज़्यादा माफ़ करने वाले होते हैं और वे बेनिफिक्स से कम कर्मिक होते हैं, और इसलिए मैलिफिक ग्रहों की कुंडली में स्थिति बहुत ही ज़रूरी है। खासकर अगर मैलिफिक्स केंद्र में चले जाएं, भले ही वो किसी लग्न के लिए नेचुरल बेनिफिक लगते हों, तो फिर भी चिंता का कारण है, क्योंकि नेचुरल बेनिफिक लगते हुए भी किसी लग्न के लिए फिर भी अगर वे केंद्र में जाते हैं तो मुसीबत पैदा कर सकते हैं, शरारत कर सकते हैं। और इसलिए एक नेचुरल मैलिफिक जो फंक्शनल बेनिफिक बन जाता है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये सोचकर कि वो कहीं भी हो बेहतरीन नतीजे देगा। तो मिसाल के तौर पर कर्क लग्न वाले जातक के लिए मंगल बहुत मजबूत योग कारक लगता है, क्योंकि वो त्रिकोण भाव और केंद्र भाव दोनों रूल करता है, 5वां और 10वां भाव। और अगर मंगल किसी केंद्र भाव में चला जाए तो वो मुसीबत दे सकता है। जैसे कर्क लग्न वाले जातक के लिए मंगल लग्न में ही हो, तो यहाँ मंगल लग्न में नीच का है, तो यहाँ लग्न में जो केंद्र भाव है नीच होने के कारण भले ही वो कर्क लग्न के लिए फंक्शनल बेनिफिक है, फिर भी वो बहुत मुसीबत पैदा कर सकता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम किसी ग्रह को फंक्शनल बेनिफिक आंकते हैं जबकि वो ग्रह नेचुरल मैलिफिक है। तो कोई भी नेचुरल मैलिफिक ग्रह जब वो फंक्शनल बेनिफिक बन जाता है, भले ही वो अपनी दूसरी राशि से कोई दुःस्थान न रूल करता हो, फिर भी मुसीबत खड़ी कर सकता है, चुनौतियां दे सकता है। इसलिए ग्रह की डिग्निटी, उस पर पड़ने वाले दृष्टियों, क्या वो किसी बुरे दोष में है या उसकी अवस्था से जुड़ी और चुनौतियां हैं, सब देखना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर मिथुन लग्न वाले जातक के लिए शनि 8वें और 9वें दोनों भावों का स्वामी है। दरअसल इसका 9वां भाव इसकी मूल त्रिकोण राशि से रूल होता है, हालांकि ये दुस्थान 8वां भाव भी रूल करता है। तो ये मिथुन लग्न वालों के लिए एक मुश्किल स्थिति है, क्योंकि शनि लग्नपति बुध से मित्र है और शनि मूल त्रिकोण राशि रूल करता है, वो भी त्रिकोण भाव, मगर वो 8वां भाव भी रूल करता है। तो मिथुन लग्न वालों को चुनौतियां आएंगी, खासकर अगर शनि कुंडली में मुश्किल स्थिति में हो। जैसे अगर शनि 11वें भाव में मेष राशि में हो, या शनि अस्त हो, या कम डिग्निटी में हो, तो मिथुन लग्न वालों के लिए बहुत सारी मुसीबतें होंगी। तो आप चाहे किसी भी लग्न के हों, अगर किसी फंक्शनल बेनिफिक ग्रह के साथ कोई दुःस्थान का संबंध हो या योग या दोष हो, जबकि वो नेचुरल मैलिफिक हो, तो ध्यान देना चाहिए कि कैसे उस ग्रह की स्थिति को समझा जाए। तो अपने लग्न को देखें और देखें कि क्या कोई नेचुरल मैलिफिक आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक बन रहा है, और वो किस अवस्था में है, किस डिग्निटी में है, किन योगों या दोषों में है, किन दृष्टियों के तहत है, और उसी के आधार पर देखें कि वो आपको अच्छे नतीजे दे रहा है या शुभ नतीजे या चुनौतियां, बजाय ये सोचने के कि कोई नेचुरल मैलिफिक माजे इसलिए कि वो त्रिकोण भाव रूल करता है और दुःस्थान नहीं, आपके लिए फंक्शनल मैलिफिक है। एक नेचुरल मैलिफिक ग्रह चुनौतियां देता है, परेशानियां देता है, इसलिए उसे गहराई से समझना चाहिए और कुछ मान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मान लेने से आप और बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें, और किसी और समय किसी और वीडियो के साथ। ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।